नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल फार्मर जैसी दिखने वाली बहुत सी डुप्लीकेट टॉपलिंग्स मार्केट में दिखाई दे रही हैं। आज उन्हीं डुप्लीकेट टॉपलिंग्स में से एक टॉपलिंग हमारे पास आई है। मैं आज आपको फार्मर ओरिजिनल और डुप्लीकेट टॉपलिंग के बीच में कुछ फ़र्क बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टॉपलिंग की जान होती है चूड़ी, थ्रेड। और ये सिंपल सा लॉजिक है, जितनी ज़्यादा मोटी चूड़ी होगी उतनी ज़्यादा टॉपलिंग की लोड टेकिंग कैपेसिटी होगी, लाइफ होगी। और जितना ज़्यादा लंबा बुश होगा उतनी ही ज़्यादा टॉपलिंग की लाइफ होगी। आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं पास रख देता हूँ। आप एक बार ओरिजिनल फार्मर की और इस टॉपलिंग के बुश की लेंथ देखिए। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है फार्मर का बुश कितना लंबा है और ये डुप्लीकेट का बुश कितना छोटा है। यहाँ पर इन्होंने कुछ कॉस्ट कटिंग करी है। इसके अलावा आपको अगर वीडियो में दिखाई दे रहा है तो आपको समझ आ रहा होगा कौन सी चूड़ी मोटी है। आप इसको देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। और अगर नहीं भी समझ आ रहा तो ये हमारे पास एक वर्नियर है जिसके थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी चूड़ी मोटी है। ये साइज़ आ गया 31.6 और ये साइज़ है 29.9। इसके अलावा मैं आपको ये पूरा आई बोल्ट खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने दोनों के आई बोल्ट खोल दिए। ये आई बोल्ट है आपका डुप्लीकेट टॉपलिंग का, ये आई बोल्ट है ओरिजिनल फार्मर का। ये आपको लेंथ में फ़र्क दिख रहा है। जितना छोटा आई बोल्ट होगा, मान लीजिए टॉपलिंग को आपने इतना खोल के आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, खोल दिया, इतना खोल दिया, इससे ज़्यादा आप नहीं खोल पाएंगे। और अगर आपने इतनी खोल के टॉपलिंग यूज़ करी तो ये पहली चूड़ी इसकी कमज़ोर है क्योंकि बुश छोटा है, और उसके बाद अगर नीचे से 3-4 चूड़ी भी मिस हो गई तो ये आपका स्लिप होकर बाहर आ जाएगा, चूड़ी फेल हो जाएगी और सीधा का सीधा इंप्लीमेंट जाके नीचे जाएगा और एक्सीडेंट के चांसेस हैं। फार्मर ओरिजिनल टॉपलिंग में आपको पूरी लेंथ मिलती है। फार्मर का आई बोल्ट आपको मिलेगा प्लेटिंग के साथ और इसकी बॉल आएगी हार्ड एंड टेम्पर्ड, जिसकी टेस्टिंग आप कहीं से भी करवा सकते हैं और हम आपको इसका सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। दूसरा इसके अंदर फ़र्क आ जाता है, ये आपको आई बोल्ट मिलेगा बिना प्लेटिंग के। ये देखिए, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। ये प्लेटिंग है और ये बिना प्लेटिंग डायरेक्ट है। जब आप इसको यूज़ करेंगे पहली बारी में, दूसरी बारी में, जब आप काम करके इसके अंदर मिट्टी घुसेगी, पानी जाएगा और उसके बाद जब आप इसको साफ़ करके फिर से यूज़ करेंगे, इस पर जंग लग जाएगा। इसके ऊपर जंग ना लगे और इसकी लाइफ अच्छी मिले, इसलिए हम इसके ऊपर प्लेटिंग करते हैं। फिर दूसरा फ़र्क आ जाता है लॉक नट्स का। ये देखिए, ये लॉक नट शीट मेटल का प्रोफाइल कटिंग है। प्रोफाइल कटिंग मतलब कि प्लेट में से इसको गैस कटिंग की तरह शेप देकर काटा हुआ है। ये ओरिजिनल टॉपलिंग का लॉक नट फुली फोर्स्ड मटेरियल है। ये कोई भी टेक्निकल पर्सन होगा आप उससे ये पता करवा सकते हैं और इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे रहे हैं। फार्मर का लॉक नट 100% फुल फोर्स मटेरियल है, जिसको आप हमारे साथ कभी भी आप चैलेंज कर सकते हैं। हम सर्च कर रहे हैं डज फोर्जिंग मेक स्टील स्ट्रॉन्गर। ये देखिए गूगल का क्या सर्च रिजल्ट आता है। फोर्ज स्टील इज जनरली स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिलायबल देन कास्टिंग्स एंड प्लेट स्टील। प्लेट स्टील आप समझ रहे हैं, ये प्रोफाइल कटिंग है, ये प्लेट में से काटा गया है, ये फोर्जिंग है। तो दोस्तों ये सारे फ़र्क थे जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा पाया। मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा, जो कंपनी डुप्लीकेट टॉपलिंग बना रही है उन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए, पैसा बचाने के लिए क्या क्या किया। ओरिजिनल टॉपलिंग से बुश की लेंथ छोटी कर दी, थोड़ी सी चूड़ी पतली कर दी, यहाँ से लोहा बचा लिया, बुश में से लोहा बचा लिया, चूड़ी की लेंथ काट दी, यहाँ से कुछ लोहा बचा लिया। अब आप एक बात बताइए, जो कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए, पैसा बचाने के लिए थोड़ी जगह से लोहा बचा रही है, तो वो लोहे का ग्रेड क्या यूज़ करती होगी, लोहे की क्वालिटी क्या यूज़ करती होगी। फार्मर की टॉपलिंग आती है सारी सर्टिफाइड मटेरियल के साथ, जिसका सर्टिफिकेट हम आपको कभी भी दे सकते हैं। मैं आपको एक और फ़र्क बताता हूँ। मान लीजिए आपने मार्केट में हैवी टॉपलिंग देखकर, फार्मर से मिलती जुलती है, हैवी है, आपने पैसा देकर टॉपलिंग खरीद ली। इन केस अगर ऐसा हुआ कि टॉपलिंग में काम करते करते यहाँ से बुश टूट गया तो क्या होगा? आपके टॉपलिंग के पूरे पैसे बर्बाद। ये हाथ से की गई वेल्डिंग है, कहीं से मोटी कहीं से पतली, और रॉ मटेरियल का ग्रेड तो आप भी समझ सकते हैं ये कंपनी क्या यूज़ करती होगी। ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग है, हर जगह से बराबर। जब आप सर्टिफाइड मटेरियल यूज़ करते हैं, पाइप का ग्रेड आपका सर्टिफाइड है, बुश का ग्रेड सर्टिफाइड है, ऑटोमेटिक वेल्डिंग से आपने वेल्डिंग की हुई है, तो आपको जो क्वालिटी मिलती है उसमें फेलियर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसी वजह से फार्मर कंपनी आपको इस चीज़ की गारंटी देती है। अगर आपकी वेल्डिंग यहाँ से टूट जाती है, इस चीज़ की आपको फार्मर कंपनी गारंटी देती है। अब आपको मैं एक अपने फेसबुक पेज पे दिखाना चाहूँगा। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जो डुप्लीकेट टॉपलिंग्स के फेलियर के चांसेस हमारे को दिखने में आते हैं। उन्हीं में से एक टॉपलिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप डुप्लीकेट टॉपलिंग लेते हैं, ये फार्मर की ओरिजिनल टॉपलिंग है और ये फार्मर जैसी दिखने वाली काले रंग की डुप्लीकेट टॉपलिंग है, जिसके बारे में हमने फेसबुक पेज पर भी आपने बताया हुआ है। ये देखिए, ये इसका बुश डुप्लीकेट टॉपलिंग का पूरा टूट गया और ये टॉपलिंग आपकी फेल हो चुकी। अब दोस्तों इसी फेसबुक पेज पे मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरे ट्रैक्टर को टॉपलिंग से, फार्मर की ओरिजिनल टॉपलिंग से ट्रैक्टर उठाते हुए। ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे चेक कर सकते हैं। इन्होंने डुप्लीकेट करके हैंडल तो बना दिया, मगर आप ये देखिए, पिन डालकर ऊपर हाथोड़े से ठोक दिया
ये कुछ टाइम तक तो काम करेगा, धीरे धीरे करते करते बाहर आ जाएगा। फार्मर के ओरिजिनल टॉपलिंग में आपको दोनों तरफ हेड मिलेगा, इसका मतलब रिवेट का बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं। ये स्पेशल इसकी मशीन आती है जो कि इसको फैला के पूरा हेड बना देती है। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने अगर इन सब डुप्लीकेट टॉपलिंग से बचना है तो फार्मर की ही ओरिजिनल टॉपलिंग ले, और साथ में ये हमारा फार्मर का ओरिजिनल लोगो आता है रिवेट किया हुआ, पूरा ठोका हुआ, आप ये ज़रूर चेक करके लें।